सिंध के लिए आइंदा माली साल का 2244 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में बजट पेश करते हुए कहा 1353 अरब रुपए विफाक देगा। सूबाई आमदनी से 470 अरब हासिल होंगे। तरक्याती मंसूबों पर 697 अरब रुपए खर्च होंगे। सेहत के लिए मजमूई तौर पर 272 अरब जबकि तालीम के लिए 353 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का बजट में सूबे के ग्रेड 1 से 16 तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35% जबकि ग्रेड 17 से ऊपर वालों की तनख्वाह 30% बढ़ाने का ऐलान। पेंशन में 17.5% जबकि कम से कम तनख्वाह 35,550 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सिंध काबीना की 2244 अरब रुपए के बजट की मंजूरी। कराची में सिंध फोरेंसिक साइंस लैब फ़आल करने के लिए 5 करोड़ रुपए, लाड़काना में अस्पताल के लिए 13.5 करोड़ रुपए जबकि अमन व अमान के लिए 160 अरब रुपए रखने की तजवीज़। महकमे बल्दियात का तरक्याती बजट 62 अरब रुपए और तरक्याती स्कीम्स के लिए 380 अरब रुपए मुख्तस। मुश्किल तरीन मुआशी सूरत हाल में बेहतरीन बजट दिया। तजावीज़ पर गौर करने के लिए कमेटी तश्कील देंगे। सरकारी और निजी शोबे को साथ लेकर चलने से मुल्क का पहिया चलेगा। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूबों का तरक्याती बजट 1559 अरब रुपए, विफाक का 1150 अरब है। PSDP पर शफाफ तरीके से अमल किया तो निज़ाम बेहतर हो जाएगा। तरक्याती बजट पर दुरुस्त तौर पर अमल हो तो शरह नमू का हदफ हासिल कर लेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं IMF का ख्याल है कि शरह नमू 4% हो सकती है। ज़राअत पर खसूसी तवज्जो दी है। ज़री कर्ज के लिए 2250 अरब रुपए रखे गए हैं। 50,000 ट्यूबवेल्स को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करेंगे। बीजों की दरामद पर ड्यूटी ख़त्म कर रहे हैं। मुल्क में ज़री इनकलाब लाएंगे। अवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कहा बजट में सोलर पावर को सस्ता करने के लिए इकदाम उठाए हैं। आटा, घी और दालों पर सब्सिडी के लिए 35 अरब रुपए बजट में मुख्तस किए हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी की सहूलत होगी। सनतों को सस्ते कर्ज फराहम करेंगे। तरसीलात ज़र बढ़ाने के लिए नए इकदाम करेंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने गुज़िश्ता दौर के कर्जों को माशी शरह नमू के लिए बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा कर्जों की मद में इस बजट से बड़ी रकम जाएगी, ताहम अहदाफ हासिल कर लेंगे। तरक्की की शरह को 3.5% रखा गया है। अफरात ज़र का हदफ 21%। GDP में टैक्सेस का तनासुब 8.7% है। मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम टैक्स फ्री बजट की राह में हायल हो गया। सख्त मेहनत पर मुआशी टीम दाद की मुस्तहिक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। लिखा मिसाक़े मईशत खुशहाली का वाहिद रास्ता है। चैलेंजेस से निमट कर मुल्क को मुआशी तौर पर खुद कफील बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सियासी रहनुमाओं की लाहौर में अलग अलग मुलाकातें। मुलाकात करने वालों में साबिक अरकान कौमी असम्बली सरदार गुलाम अब्बास, अब्दुल गफ़ार डोगर और साबिक रुकन सूबाई असम्बली महविश सुल्ताना शामिल। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। आसिफ अली जरदारी की लाहौर में पीपल्स पार्टी की देरीना कारकुन शाहिदा जमी के घर आमद। साबिक सदर की पीपल्स पार्टी के कारकुन और उनके खाविन हाजी मोहम्मद अली के इंतकाल पर इजहार अफसोस। मरहूम की मगफिरत के लिए दुआ। शाहिदा जमी जमहूरियत के लिए सियासी कारकुनान की जदोजहद का इस्तियारा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी। जमीयत उलमा इस्लाम की मरकजी मजलिस शूरागाह में इजलास। मौलाना फजल रहमान के ज़ेर सदारत इजलास में सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने एजेंडा पेश किया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर, आम इंतखाबात और हुकूमत की कारकर्दगी पर मुशावरत। महफूज और जदीद टेक्नोलॉजी से आराज़ा पासपोर्ट की सहूलत आवाम की दहलीज पर। इस्लामाबाद में ई-पासपोर्ट, अंदरून मुल्क ऑनलाइन पासपोर्ट की तजदीद का निज़ाम और पासपोर्ट प्रोसेसिंग काउंटर्स का इफ्तिताह कर दिया गया। घर बैठे पासपोर्ट की ऑनलाइन तजदीद करवाई जा सकेगी। ये सहूलत बातदरीज पूरे मुल्क में मैसर होगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। मुश्किल माशी सूरत हाल के बावजूद आवाम बजट दिया। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर कहते हैं सैलाब से तबाही ना होती तो बहरानी कैफियत से जल्द निजात मुमकिन थी।
गुज़िश्ता हुकूमत ने 4 साल मुल्क दुश्मन अनासर का एजेंडा पूरा किया, सीपैक को मफलूज किया, कर्ज के बोझ में 90% का इजाफा किया। पाकिस्तान और इराक दोस्ती के लाजवाल रिश्ते से मुंसलिक हैं, चाहते हैं दो तरफा ताल्लुकात को तारीख की नई बुलंदियों तक पहुँचाएँ। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का आलमी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू, कहा दोनों मुल्कों ने यकसा तौर पर दहशतगर्दी का सामना किया, चैलेंजेस का मुकाबला मिलकर करने का अज़्म रखते हैं। नजफ़ अशरफ में जल्द कौंसल खाना खोलेंगे। जहांगीर तरीन की सियासी पिच पर इनिंग्स जारी, पंजाब से पार्लियामेंटेरियन का बड़ा ग्रुप पार्टी में शमूलियत को तैयार, गजनफर अब्बास चीना के साथियों समेत मुशावरत हतमी मराहिल में दाखिल, ऐलान जल्द मुतवक्किल। हुक्मरान अल्लाह का हुक्म माने, सूद की लानत का खात्मा करके मुल्क को कौम को निजात दिलाएं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, इस्लाम के बताए उसूलों से इनराफ करेंगे तो IMF की गुलामी मुकद्दर होगी। अवामी फलाह के दावेदार हुक्मरान पहले अपनी शाह खर्चियां तो बंद करें। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली नामंजूर, जमात इस्लामी का कल से मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईम रहमान की कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपनी अक्सरियत जाहिर करेंगे, इलेक्शन कमीशन के पास मौका है कि अपनी साख बहाल करें। पीपल्स पार्टी को खिदमत की बुनियाद पर अवाम ने मैंडेट दिया, किसी और को कराची की मेयरशिप खैरात में नहीं देंगे। जाले रहनुमा सईद गनी के जवाबी बार, हाफिज नईम को रोने धोने से इज्तनाब का मशवरा भी दे दिया। अफवाज पाकिस्तान और शहदा से इजहार यकजहती, सिख बिरादरी का जिना हाउस का दौरा, तोड़ फोड़ और जलाओ घिलाओ की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, कहा सरकारी तंसीबात पर हमलों में मुलविस अनासिर मुल्क को कौम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात का जिना हाउस लाहौर का दौरा, पुरतशद्दुद वाक़यात की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। 9 मई को मुल्क की तारीख को यौम इंसिया करार दे दिया, कहा जो दुश्मन ना करने की जुर्रत ना कर सका वो मुट्ठी भर फसादियों ने कर दिया, शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। सानिहाय 9 मई के दौरान शहदा की यादगारों की पामाली पर लवाहिकीन दिल गिरफ्तार, शरपसंदों के कड़े एहतसाब का मुतालबा कर दिया। हवालदार शोएब की अहलिया ने कहा, जिन शहदा से मुंसलिक अशिया का एहतराम किया जाता है उनकी निशानियों को जलता देखकर दिल गम से भर गया। नायब सूबेदार फारूक अब्बासी की बेटी ने कहा, बाबा की सियाचिन ग्लेशियर पर शहादत काबिल फख्र है।